मिसलेनियस क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री के 847 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन 1906 में शुरू हुए बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे? तो अरविंद घोष भारतीय दार्शनिक, योगी, कवि और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया। वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया। अलीपुर बम कांड, जिसे मरारी पुकुर षड्यंत्र या मणिकटोला बम षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 1908 में भारत में एक महत्वपूर्ण आपराधिक मुकदमा था जिसमें कई भारतीय राष्ट्रवादी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन, ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब आयोजित किया गया था? तो ये 1928 में आयोजित किया गया था। अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन यह कोलकाता के कॉलेजों से छात्रों को अनियंत्रित आचरण के लिए निष्कासित किए जाने और इसके बाद हुए छात्र विरोधों के जवाब में आयोजित किया गया था। सम्मेलन ने संपूर्ण क्षेत्र में छात्रों को एकजुट करने और संगठित करने के लिए अखिल बंगाल छात्र संघ के गठन का नेतृत्व किया। 1927 में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के खिलाफ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। तो ये ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। 1926 में उन्होंने बेल्जियम सहित कई देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने 1927 में कांग्रेस ऑफ ऑपरेट नेशनलिटीज में भाग लिया। उन्होंने मॉस्को में अक्टूबर क्रांति की 10वीं वर्षगांठ में भी भाग लिया। 1927 के मद्रास कांग्रेस में नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। महिला भारतीय संघ, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का वर्ष कौन सा था? 1917 था। महिला भारतीय संघ महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए महिलाओं का एक विरासत कल्याण संगठन। इसकी स्थापना 8 मई 1917 को एनी बेसेंट द्वारा चेन्नई के अडयार में की गई है। महिलाओं के बीच समग्र जागरूकता फैलाने और उन्हें सार्वजनिक सेवाओं में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रतिष्ठित करने वाला पहला संगठन था। निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रीय नेता ने 1958 में उज्जैन में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय कालिदास सम्मान समारोह का उद्घाटन किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था पहला कालिदास सम्मान समारोह का उद्घाटन उज्जैन में 1958 में। अखिल भारतीय कालिदास समारोह मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1958 से आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें कवि कालिदास की कृतियों का जश्न मनाया जाता है। वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो सिराजुद्दौला बना अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1757 में। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया, लेकिन उसे अंग्रेजों के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसका उद्देश्य एक कठपुतली शासक को स्थापित करना था। निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी थी? तो 15 अगस्त को ब्रिटिश ने संविधान सभा को अपनी शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, जिससे लगभग 2 शताब्दियों का औपनिवेशिक नियंत्रण समाप्त हो गया। सत्ता के हस्तांतरण के कारण विभाजन भी हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। नील दर्पण 1858 से 1959 में दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया एक बंगाली भाषा का नाटक है। इसमें बंगाल में ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों पर किए गए अत्याचार को दर्शाया गया है। उनकी अन्य कृतियों में नवीन तपस्विनी, बीए पगला बूढ़ो, सौदाबर एकदशी और कामले कामिनी शामिल हैं। अन्य लेखक एवं उनकी कृतियाँ सरोजिनी नायडू की द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, चितरंजन दास की है इंडिया फॉर इंडियंस, फ्रीडम थ्रू डिसओबीडियंस। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो सुभाष चंद्र बोस हैं द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक। उनकी पुस्तकें एन इंडियन पिलग्रिम, जरूरी किचू लेखा, फेमस स्पीच एंड लेटर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? तो हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वाई एम एथिस्ट, भगत सिंह की, यही गलत। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, बनारस संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ये सर विलियम जोन्स के द्वारा, फोर्ट विलियम कॉलेज वॉरेन हेस्टिंग ने, कलकत्ता मदरसा जोनाथन डंकन, ये बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन, फोर्ट विलियम कॉलेज वॉरेन हेस्टिंग और कलकत्ता मदरसा लॉर्ड वेलेस्ली। तो ए का 4, सेकंड का 3rd, सी नंबर। 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? तो ओडिशा में किया गया था। 1817 में खुर्दा का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किए गए तेज और विध्वंसकारी परिवर्तनों से प्रेरित था, जिसने स्थानीय आबादी को आक्रोशित कर दिया था। इस विद्रोह ने ओडिशा की कटक जैसे अन्य जिलों को भी प्रभावित किया था। इसे पाइका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में हुई। हिंदू कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश अधिकारी जोनाथन डंकन और बनारस के महाराजा राजा रामेश्वर सिंह द्वारा की गई थी। कॉलेज को मूल रूप से संस्कृत कॉलेज के नाम से जाना जाता था और यह संस्कृत भाषा एवं साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित था। 1958 में संस्कृत कॉलेज एक विश्वविद्यालय बन गया था तथा 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता के नाम से जाना जाता है। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। एक भारतीय कानूनविद और समाज सुधारक थे जिन्होंने कानून और न्याय के प्रथम मंत्री के रूप में कार्य किया और वे भारत के संविधान के मुख्य निर्माता थे। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संगठन एवं संस्थापक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बी आर अम्बेडकर, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मुस्लिम लीग आगा खान और सलीमुल्लाह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ होम। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन बम्बई में किया गया था। AITUC एक व्यापक आधार वाला संगठन था जिसमें विविध विचारधाराएं शामिल थी। मुख्य वैचारिक समूह S.A. डांगे और M.N. राय के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट, M. जोशी और V.V. गिरी के नेतृत्व वाले नरमपंथी और राष्ट्रवादी थे, जिसमें लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग शामिल थे। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावत्स्की और ऑलकॉट ने की थी। मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट थियोसॉफिकल सोसाइटी ने प्राचीन हिंदू, बौद्ध और पारसियों दर्शनों के अध्ययन पर जोर दिया। इन्होंने उपनिषदों और वेदों के सिद्धांतों पर आधारित सार्वभौमिक भाईचारे का समर्थन किया। एनी बेसेंट 1889 में सोसाइटी में शामिल हुई और पहली बार 16 नवंबर 1893 को भारत आई थी। भारत में इसका मुख्यालय अडयार, मद्रास, चेन्नई में है। रमाबाई रानाडे और JK देवधर दोनों पूना सेवा सदन के संस्थापक थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया? तो स्वदेशी आंदोलन ने दिया। गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करके और भारतीय निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। भारत की पहली कपास मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 7 जुलाई 1854 को मुंबई में स्थापित की गई। दुनिया की प्रथम कपास मिल अपर प्रेरी कॉटन मिल 1741 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में लुइस पॉल और जॉन वार्ड द्वारा स्थापित की गई थी। डैश महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। तो गुलामगिरी, जो कि मराठी भाषा में है, जिसे दास प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, जो निम्न जाति के लोगों को पीड़ा का सारांश प्रस्तुत करता है और मराठी में लिखा गया है। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पूना में एक बालिका विद्यालय खोला था।
अपने धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। उन्होंने 1911 में बंगाली में भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था और इसे आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी? तो रेडक्लिफ सीमा आयोग ने। 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। गांधी इरविन समझौता 1931-32। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ एक समझौता था हिल्टन यंग आयोग 1926 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की ब्रिटेन वुड्स समिति 1944 में। ये 2 संगठन बनाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई बूचर ऑफ अमृतसर के रूप में याद किया जाता है? तो जनरल डायर को, रेजिनॉल्ड डायर को। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का बसंत उत्सव को पंजाब में होता है। यह पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर और भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन में हुआ था। लोग रॉलेट एक्ट और भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वहां एकत्र हुए थे। वास्को डी गामा, जिसने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की, किस देश के था? पुर्तगाली था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में हिंदू शासक जमोरिन के शासन काल के दौरान कालीकट कोझिकोड में भारत पहुंचे थे। इस घटना ने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज को चिन्हित किया। वह केप ऑफ गुड होप के माध्यम से समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। उनकी जो नीति थी, पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू करने के लिए जाने जाते, जिसका उद्देश्य समुद्री व्यापार में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करना था। तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया? बंगाली भाषा में। तत्वबोधिनी पत्रिका एक बंगाली मासिक पत्रिका थी जो 1843 में कोलकाता से देवेंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी सभा के मुखपत्र के रूप में प्रकाशित होनी शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली बार 16 नवंबर 1893 को भारत आई। मई 1889 में वे थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई और जनवरी 1914 में अपने राजनीतिक कार्यों के लिए एक साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवील की स्थापना की। अन्य व्यक्तित्व और उनके उदाहरण: बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय, मेरे शरीर पर पड़ी ईंट एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में एक कील का काम करेगी। ये लाला लाजपत राय के शब्द हैं। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जोनाथन डंकन। वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में हुई थी। कोलकाता में हिंदू कॉलेज अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की स्थापना 1817 में हुई थी। इंडिया गेट, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, को किसने डिजाइन किया था? तो एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था इंडिया गेट को। एक अंग्रेज वास्तुकार, उनके द्वारा डिजाइन की गई अन्य इमारतें: राष्ट्रीय भवन, इंडिया गेट, द सेनोटॉप, व्हाइट हॉल, लंदन। भारत की पुरानी संसद को भी हर्बर्ट बेकर और लुटियंस ने डिजाइन किया था। इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में महामहिम ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे, जिनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? तो गदाधर चट्टोपाध्याय को। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो फरवरी 1948 में। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कुल सदस्य 71। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका गठन 3 मई 1939 को उत्तर प्रदेश के मकबूल 9 में हुआ था। इसके गठन की घोषणा कलकत्ता में की गई। अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे।
सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में अर्हता प्राप्त की। भारतीय सेवा अधिनियम 1861 ने अनुबंधित सिविल सेवकों के लिए कुछ पद आरक्षित किए। इसे 1861 में लॉर्ड कैनिंग के वायसराय काल के दौरान अधिनियमित किया गया था। चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? तो 1915 में की गई थी हिंदू महासभा की स्थापना। हिंदू महासभा के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। प्रथम अखिल भारतीय हिंदू महासभा सम्मेलन हरिद्वार में हुआ 1915 में। 1930 में वी.डी. सावरकर के नेतृत्व में यह एक अलग पार्टी के रूप में उभरी। प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, नवीन चंद्र राय, राधा मोहन दास अग्रवाल, चंद्रोजी आग्रे महंत, अवैधनाथ। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया? तो महात्मा गांधी ने बोला था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है। मोहम्मद इकबाल, उन्होंने प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा लिखा। उन्हें पाकिस्तान के विचार को जन्म देने के लिए भी जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना एक बैरिस्टर, राजनीतिक और पाकिस्तान के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे, जिन्हें आधुनिक भारत के पिता बंगाल पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है। 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया, जिसे मोपला। मालाबार में विद्रोह हुआ किसानों के द्वारा। मोपला माँ से मालाबार 1921-22 में किसानों के द्वारा हुआ। ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ वरियाम कुनाद कुंजा अहमद हाजी के नेतृत्व में बैगन दुर्घटना बंद माल डिब्बे में परिवहन के दौरान दम घुटने से मोपला कैदियों की मौत हो गई थी। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम जाना जाता है। बाल शास्त्री जाम्बेकर, मराठी पत्रकारिता के जनक बाल शास्त्री जाम्बेकर, उन्होंने प्रथम समाचार पत्र दर्पण शुरू किया था और महाराष्ट्र में पत्रकारिता प्रणाली में क्रांति ला दी। जाम्बेकर जी ने पत्रकारिता प्रणाली में क्रांति ला दी। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। विलियम जोन्स ने की थी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी इसकी शुरुआत ओरिएंटल अध्ययन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से की गई थी। जोनाथन डंकन, उन्होंने हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज 1791 में शुरू किया। वह बम्बई के गवर्नर थे। सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। नारायण मल्हार जोशी वह एक भारतीय ट्रेड यूनियन नेता थे। उन्होंने सोशल सर्विस लीग 1911 की स्थापना की। उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC 1920 की शुरुआत की। वह AITUC के महासचिव थे। मानवेंद्र नाथ राय 1947 में भारत की आज़ादी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ डैश थी, तो 12% लोग साक्षर थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश लोगों से, तब जनसंख्या जनगणना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत एक संघ का विषय है। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की, जिसे 7वीं अनुसूची क्रमांक 69 में सूचीबद्ध किया गया। इस जनगणना के समय देश की कुल जनसंख्या 36,10,88,090 थी। स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो भारत की कोकिला बोला जाता था सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को यह उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। उल्लेखनीय द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये पुस्तक है द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की। 1855 के दक्कन विद्रोह डैश में हुआ था? तो दक्कन वाले एरिया में दक्कन विद्रोह होगा। दक्कन वाला एरिया है महाराष्ट्र का। दक्कन विद्रोह 1875 में सूपा गांव पूना में शुरू हुआ। किसानों का मुख्य उद्देश्य साहूकारों की खाता बही को नष्ट करना था और उन्होंने साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार भी किया। इस आंदोलन को पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे द्वारा संस्थापित द्वारा समर्थित किया गया था। मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। केसरी संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणामस्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी? तो अकाल आया था 1770 में बंगाल में, जिससे 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी। 1770 बंगाल अकाल। इसने 1769 और 1770 के बीच बंगाल और बिहार को प्रभावित किया। राहत निर्यात को रोकने और अनाज की जमाखोरी या एकाधिकार करने का प्रयास। खाद्यान्न के आयात पर 15,000 रुपये खर्च किए गए थे। आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे? मुंडा जनजाति से संबंधित है बिरसा मुंडा एक आदिवासी सुधारक, धार्मिक नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से? तो महाड़ या महार सत्याग्रह से। महार या बाद में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के वास्तुकार। ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक, फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी माना जाता है? तो सैयद अहमद खान को माना जाता है दो राष्ट्र सिद्धांत का जनक। सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, एक दूरदर्शी इस्लामवादी सुधारक थे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल 1947 से 48 तक। निम्नलिखित में से कौन एक रोमन कैथोलिक मिशनरी था जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन में बंगाल में काम किया? तो रोमन कैथोलिक मिशनरी मदर टेरेसा थी हमारी। मकदूनिया से नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला 1979 में। ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। सेंट बर्नाडेट फ्रांसीसी संत जिनके दर्शन से लूर्डेस के मैरियन तीर्थ की स्थापना हुई। भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1859 में हुई थी। नील विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ और किसानों द्वारा ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ एक विद्रोह था जिन्होंने उन शर्तों के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया जो किसानों के लिए बहुत प्रतिकूल थे। पेरिस इंडियन सोसाइटी डैश में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। 1905 में स्थापित राष्ट्रवादी संगठन था। 1905 में पेरिस में मैडम भीकाजी कामा मुंचेरसा बुजोरजी गोदरजे मैडम भीकाजी कामा मुंचेरसा बुरजोरजी गोदरेज और एस.आर. राणा के संरक्षण में हुई। यह इंडियन होम रूल सोसाइटी की एक शाखा थी जिसकी स्थापना 1905 में लंदन में हुई थी। भीकाजी कामा का महत्वपूर्ण प्रकाशन वंदे मातरम 1909 में है। श्याम जी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1905 में की थी इंडिया हाउस की स्थापना। अन्य क्रांतिकारी वी.डी. सावरकर, भीकाजी कामा, वी.एन. चटर्जी, लाला हरदयाल, वी.वी.एस. अय्यर, एम.पी.टी. आचार्य, पी.एम. बापट आदि। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जर्नल की स्थापना की। वे बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करें जो बचपन में स्कूल जाने से नफरत करता था और स्कूल जाना उसे घुटन भरा और दमनकारी लगता था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था बचपन में स्कूल जाना गंदा। आजकल तो वैसे हर एक बच्चे को ही लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की 1901 में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913। गीतांजलि, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान की रचना की। अन्य रचनाएं मानसी 1890 में, द आइडियल वन, सोनार तारी 1894 में, द गोल्डन बोर्ड, गीति मल्ल्या 1914 में, गीतों की माला और बलका 1916 में, क्रेन की उड़ान। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सामने रखा। डायमंड ऑफ इंडिया गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कांग्रेस अध्यक्ष 1905 में बने। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अंग्रेजी समाचार पत्र द हितवाद, रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स 1905 की स्थापना। धर्मात्म गोखले, लेखक महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से भूटान यज्ञ भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन पहली बार आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। पोचमपल्ली गांव तेलंगाना में शुरू किया गया। भूदान आंदोलन ने धनी जमींदारों को स्वेच्छा से भूमिहीन लोगों को अपनी भूमि का 1% देने के लिए राजी करने का प्रयास किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में बनाया गया। भारत का पहला केंद्रीय ट्रेड यूनियन है और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन संघ है। भारत में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन ऑन अ लिबरल पार्टी टिकट पर चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो दादा भाई नौरोजी। उन्हें इंडिया ग्लैडस्टोन के नाम से जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास उन्हीं के द्वारा किया गया
वह ब्रिटिश संसद के पहले एशियाई भारतीय सदस्य थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम गढ़ा। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए बूढ़ी गांधी ओल्ड लेडी कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? मातंगिनी हाजरा को कहा जाता था। मातंगिनी हाजरा एक भारतीय क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। अवध किसान सभा की स्थापना डैश में हुई थी? तो 1920 में हुई थी। अवध किसान सभा अवध फार्मर्स एसोसिएशन बाबा रामचंद्र द्वारा गठित एक एसोसिएशन थी। वह एक ट्रेड यूनिस्ट थे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित किया और जमींदारों के खिलाफ पहले विरोध का नेतृत्व किया। भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए। तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। शिमला समझौता पर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? तो ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में हैदराबाद पुलिस एक्शन का कोड नाम था। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण किया और इसे भारतीय संघ में मिला दिया। पथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? तो किसान विद्रोह से संबंधित है। किसानों के विद्रोह से पथरू घाट। यह 1894 में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ था। पथरू घाट असम में एक जगह और वर्तमान में इसे पथरी घाट के नाम से जाना जाता है। 1987 में चौधरी देवीलाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया? तो न्याय युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने लोकदल पार्टी की स्थापना की। चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया। एक डैश उपनिवेश था? तो ये फ्रेंच उपनिवेश था। चंद्रनगर का युद्ध 1757। यह युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व के मध्य 7 वर्षों 1756 से 1763 तक चला। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणामस्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ? तो जापान ने भारत पर आक्रमण 1940 में किया। इम्फाल के युद्ध का नतीजा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के सबसे भीषण अभियानों में से एक का निर्णायक मोड़ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया? तो 1960 में किया गया। इस अधिनियम के बाद बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों गुजरात गुजराती भाषा आबादी और महाराष्ट्र मराठी भाषा आबादी में भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। BGS एक भारतीय दक्षिणपंथी राजनीतिक दल था जो 1951 से 77 तक अस्तित्व में था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन की राजनीतिक शाखा थी। 1832 में दामिन एकहो के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था? तो संथाल की भूमि के रूप में घोषित किया गया था 1832 में दामिन एकहो के रूप में। संथाल राजमहल पहाड़ियों के जंगल में निवास करने वाले आदिवासी। दामिने को अंग्रेजों ने भूमि में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। फोर्ट सेंट लुइस एक डैश किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था? तो फ्रेंच किला था फोर्ट सेंट लुइस फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा निर्मित एवं 1761 में अंग्रेजों द्वारा नष्ट कर दिया गया किला था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों में से रैयत का क्या अर्थ है? किसान है। रैयत व्यक्तिगत कृषक थे जिनके पास भूमि की बिक्री हस्तांतरण और पट्टे के संबंध में पूर्ण अधिकार थे जब तक कि वे रैयतवाड़ी प्रणाली किसानों द्वारा सीधे राज्य को भुगतान किए जाने वाला भू राजस्व के तहत लगान का भुगतान करते थे। 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे? तो शाहजहां बेगम। भोपाल के नवाब जिन्होंने शासन किया नवाब सिकंदर बेगम 1860 से 68, बेगम सुल्तान शाहजहां 1844 से 60 और 1868 से 1901, बेगम खैर खुसरो जहां 1901 से 26, बेगम साजिदा सुल्तान 1961 से 95। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन संसद को संबोधित करने वाले वक्ताओं में से एक थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। संसद के सेंट्रल हॉल में 3 मुख्य वक्ताओं में से एक थे JL नेहरू ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच और चौधरी खलीकुज्मान के अलावा 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति
ईपीसी के अध्यक्ष कौन थे? तो ईपीसी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस समिति का उद्देश्य एक ऐसी योजना बनाना था जो निजी और सार्वजनिक भागीदारी और शहरी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित कर सके। झांसी की रानी का मकबरा निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। फूलबाग में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। झांसी ग्वालियर की महान महिला योद्धा की स्मृति में है। हैदराबाद का रियासती राज्य डैश में भारतीय संघ में शामिल किया गया 1948 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश राज्य में मिला दिया गया और बाद में इसका नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। किस नेता ने CR फॉर्मूला दिया था? तो राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी ने राजगोपालाचारी का फार्मूला CR फार्मूला या राजाजी फार्मूला ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव था। डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को किया गया था नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर अपने साहित्यिक कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। 1915 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से है। सावित्रीबाई फुले वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और उन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला। ज्योतिराव फुले शादी की 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जुड़े हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में प्रतिपादित किया कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। इसके पीछे तर्क किया था कि तिब्बत में अत्यधिक ठंड के कारण सूर्य और अग्नि की पूजा की जाती है और ऋग्वेद में वर्णित वनस्पति और जीव तिब्बत में पाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन की योजना 1946 का मंत्री नहीं था? तो वेवल नहीं था, पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर था। लॉर्ड वेवल कैबिनेट मिशन के सदस्य, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत के राज सचिव और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और AB अलेक्जेंडर नौवहन विभाग के पहले लॉर्ड थे। तो हिस्ट्री हमारी ख़त्म हो गई है। मैं आपसे कोई 3 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, उसके आंसर आपको बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको नाइटहुड की उपाधि कब मिली? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिली? इसको कमेंट में आपका आंसर बताना है इसका। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोपला विद्रोह कब हुआ? तीसरा क्वेश्चन है, 2 ही बताने हैं बस आपको।